हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और 2025 के मंथली करंट अफेयर की सीरीज में आप सबका स्वागत कर रही हूं। इस सीरीज में हम मंथली वन लाइनर करंट अफेयर को ट्रिक से कवर करते हैं, जिसमें अब तक हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इन सभी मंथ के ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं वन लाइनर ट्रिक से। और इसके अलावा मैंने पहले कराए हुए थे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के, उनको भी मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है, वो न्यू वीडियोस भी। ठीक है, तो अगर आपने वे भी देखनी है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के वन लाइनर ट्रिक से, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। मई मंथ का ये सेकंड पार्ट है, एक पहले आ चुका है। तो करते हैं ट्रिक्स की शुरुआत एक शानदार क्लास के साथ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है। तो यहाँ पर बात हुई है जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है भारत। इसमें ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, एज इट इज याद आ जाएगा आपको। अगला है, कहाँ गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघालने वाले एटीएम का अनावरण किया गया है। आप सोच सकते हैं अभी तक एटीएम से पैसे निकलते थे, लेकिन अब एटीएम में आप अपने गोल्ड का सिक्का डालोगे और वहां से आपको पिघला हुआ सोना मिल जाएगा। तो ऐसा एटीएम कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में। आप ये बताओ, अच्छा अभी तक पैसे निकलते थे एटीएम से, और अब तो हद की बात हो गई, अब तो हद हो गई कि अब एटीएम से हम सोने के सिक्के को पिघाल सकते हैं। ये तो हद की बात हो गई। ठीक है, तो हद से हैदराबाद रिलेट हो जाएगा आपको कि भाई ये तो हद की बात हो गई, अब जो है सोना भी पिघलने लगा है एटीएम से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा। तो एआई की बढ़ती ज़रूरतों को देखते हुए अब यूएई ने फैसला लिया है कि अपने वहाँ के सभी सरकारी स्कूलों में एआई सब्जेक्ट को जो है यहाँ पर जो है कंपलसरी कर देगा। कौन? यूएई। ठीक है, यूएई ने किसको कंपलसरी कर दिया है? एआई को, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों तेलंगाना। अब जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई है इस बार, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहाँ हुई है? इंडिया में, है ना। और इंडिया में भी कहाँ, कौन से राज्य में? तो तेलंगाना, है ना, तेलंगाना। अब भाई जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होती है उसमें आपने देखा होगा कि जो मॉडल्स होती है ना, उनकी स्किन कितनी शाइनी शाइनी रहती है, कितनी शाइनी शाइनी लगती है ना उनकी स्किन। तो वो क्या करती है? वो तेल लगाती है अपनी स्किन पर, है ना, उसको चमकाने के लिए। तो तेलंगाना तेल लगाकर चमकाती है और तब वो उसमें प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, सो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहाँ होगा? तेलंगाना। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में बॉडी पर तेल लगाना पड़ता है ताकि वो शाइन करे। आगे चलते हैं, कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है किसने? गोवा ने। ठीक है, गोवा ने कलिंगा सुपर कप फुटबॉल चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला, इसीलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित किया जाएगा? सो कौन सा शहर? ट्रांस मीडिया मनोरंजन। ट्रांस मीडिया मनोरंजन यानी इसमें क्या होता है? ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर यानी यहाँ पर मीडिया के थ्रू जो है ट्रांसलेट करके, है ना, कि भाई अगर मान लीजिए कोई अंधा है तो उसके लिए कैसे ट्रांसलेट करेगा? साइन लैंग्वेज में, है ना, साइन लैंग्वेज में। तो यहाँ पर ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर बनाया जा रहा है, जिसमें हर एक के लिए जो एसेसिबल हो, यानी बहरों के लिए जो है साइन लैंग्वेज के लिए, साइन लैंग्वेज में अंधों के लिए जो है ब्रेल लिपि में, ताकि हर एक को जो है वो मनोरंजन करवा सके। तो इसलिए ट्रांस मीडिया शहर कहाँ? आंध्र प्रदेश में ओपन हो रहा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, इसको आप एज इट इज याद रखिएगा। अगला है, किसने सुधीर रमन कप 2025 जीता है? तो ये जीता है दोस्तों चाइना ने। ठीक है, कौन सा कप? सुधीर रमन कप। सुधीर रमन कप किसने जीत लिया है? चीन ने।
अब भाई सुधीर मन को आप पढ़ो सुधार मन, ठीक है, सुधार मन, यानी चाइना को ये पुरस्कार दिया गया है सुधार मन का कि भाई चाइना अपने मन का सुधार कर ले और वो हमारे नक्शे पर या हमारे भारत की भूमि पर कब्जा करना बंद करे, है ना, ऐसा करना वो बंद करे, अपना मन सुधार ले। तो सुधार मन सुधीरमन कप इसलिए दिया गया उसको ताकि वो अपने आप में अपने मन में सुधार कर ले, ठीक है, चाइना। तो सुधीरमन कप किसको दिया गया? चाइना को। किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है? तो 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया है तमिलनाडु ने। अब भैया व्यापारी क्या करते हैं? व्यापारी मिलते हैं और तभी तो व्यापार करेंगे, है ना। व्यापारी को व्यापार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिलना पड़ेगा। तो तमिलनाडु, मिलना, व्यापारी को व्यापार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिलना पड़ेगा। तो व्यापारी दिवस किसने घोषित किया? तमिलनाडु ने। और कब? 5 मई को, 5 मई, ठीक है, 5 मई। आगे चलते हैं, तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ दोस्तों संघाई में। तीरंदाजी वर्ल्ड कप, ठीक है, तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहाँ हुआ? शंघाई में आयोजित किया गया। कहाँ? शंघाई में। अब जब आपने देखा होगा कि जब भी कोई युद्ध होता था, है ना, युद्ध में पहले जमाने में क्या होते थे भाई? तीरंदाजी होती थी, है ना, तीरों से लड़ाई होती थी आपस में, है ना, तीर धनुष लेकर के। तो तीरंदाजी शुरू होने से पहले या युद्ध शुरू होने से पहले शंख बजाया जाता था। क्या बजाया जाता था? शंख बजाया जाता था, ठीक है। तो शंख बजाया जाता था, तो शंख शंघाई, ठीक है। इन्होंने भी तीरंदाजी से पहले क्या करा? शंख बजाई, तो शंख बजाई शंघाई। आगे है, कहाँ त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया गया? तो त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया गया है 6 मई को केरल राज्य में। कहाँ? केरल राज्य में। अच्छा, आप सबको ये तो पता होगा कि केरल की राजधानी क्या है। अब इस क्वेश्चन में इसकी राजधानी से क्या रिलेशन, क्योंकि केरल की राजधानी है त्रिवंतपुरम। क्या है? त्रिवंतपुरम, ठीक है, त्रिवंतपुरम या त्रिवंतपुरम, आप इसको याद रखो। तो त्रिपुरम से ही यहाँ पर इस उत्सव का नाम रखा गया त्रिशूरपुरम, ठीक है, त्रिवंतपुरम, त्रिशूरपुरम। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल इसकी राजधानी के नाम से रिलेट कर रहा है, तो आपको याद आ जाएगा कि केरल की राजधानी त्रिवंतपुरम और त्रिशूरपुरम उत्सव भी केरल में ही मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, ISA का 123वां सदस्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है दोस्तों अंगोला। ISA का मतलब है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका की हेडक्वार्टर आई थिंक गुड़गांव में है ना। तो इसका 123वां सदस्य कौन बन गया है? अंगोला। अब देखो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो है सूर्य ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। तो सूरज क्या है? एक आग का गोला है, आग का गोला है, तो अंगोला इसमें शामिल होना ही था, ठीक है। तो 123वां सदस्य बन गया है। आगे बात करते हैं, रंगाछारा किस राज्य का पहला हरित गांव बन गया है? तो रंगाछारा जो है त्रिपुरा का हरित गांव बन गया है, यानी ये पूरा का पूरा जो है ग्रीन विलेज बन गया है, हरित गांव बन गया है, ठीक है, त्रिपुरा का रंगाछारा। अब त्रिपुरा में जो है तीनों ओर क्या छाया हुआ है? रंग। कौन सा रंग? है ना, रंग छारा। कौन सा रंग छाया हुआ है? तो हरित रंग छाया हुआ है, ठीक है, हरित रंग। त्रिपुरा में तीनों ओर रंग छारा। कौन सा रंग छारा? हरित रंग। तो रंग छारा हरित गांव बना है त्रिपुरा का। आई होप इस तरीके से याद रहेगा। किसने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? तो ये भारत ने शुरू किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट ताकि ट्रैक किया जा सके, ये भारत ने शुरू किया है। कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? तो सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी उत्तर प्रदेश सरकार। अगले 25 वर्षों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन जिसका नाम है ग्लेक्स 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा दोस्तों नई दिल्ली में।
अब आपको ये तो पता होगा कि अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन है, तो कुछ ना कुछ नाम जो इस सम्मेलन का होगा वो अंतरिक्ष से रिलेटेड ही होगा। तो ग्लेक्स कह लो या गैलेक्सी कह लो, है ना, बात एक ही है, ग्लेक्स या गैलेक्सी अंतरिक्ष। तो ये तो आपको रिलेट हो गया। अब ये कहाँ हुआ इसका आयोजन? नई दिल्ली में। तो दोस्तों 7 मई को जो है BRO का यानी बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस मनाया गया है 7 मई को। ठीक है, 7 मई को। तो जब भी आप बॉर्डर वाली रोड पर चलते हो, बॉर्डर BRO बॉर्डर वाली रोड पर चलते हो, तो आपके साथ कौन चलती है? आपकी माई चलती है। ठीक है, आपकी माई साथ चलती है, अकेला कभी नहीं भेजती। अगर बॉर्डर वाली रोड आप क्रॉस कर रहे हो तो आपकी माई आपके साथ चलती है माई, अकेला नहीं भेजती। तो 7 मई को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस मनाया गया है। आगे चलते हैं। मानव विकास सूचकांक 2025 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है और भारत की कौन सी रैंक है? दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर रहा है आइसलैंड और भारत का स्थान है 130वां। ठीक है, भारत का स्थान 130वां। अच्छा जी, तो कैसे याद रखेंगे? देखो, मानव का विकास आज के समय में इतना हो चुका है, मानव इतना विकसित हो चुका है कि अब वो आइसलैंड पर रहने के काबिल हो गया है। ठीक है, आइसलैंड यानी वो लैंड जो चारों तरफ से मतलब आइस से ढकी रहे, है ना। तो आइसलैंड पर भी मानव रह सकता है, पहले नहीं रह सकता था, है ना। तो अब कैसे रह सकता है? क्योंकि भाई इतनी सारी तकनीक है, इस तरह के कपड़े डेवलप कर लिए हैं ताकि शरीर को गर्माई बनी रहे, है ना। तो मानव ने इतना विकास कर लिया है, मानव विकास सूचकांक में मानव ने इतना विकास कर लिया है कि अब वो आइसलैंड पर भी रह सकता है। तो आइसलैंड का पहले नंबर पर आ गया आइसलैंड। अब भारत की बात करते हैं तो 130वां नंबर है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 130। अब भारत वालों से पूछने लगो कि भाई तुम्हारा कितना विकास हुआ है, मानव विकास सूचकांक में तुम्हारा कौन सा स्थान रहा है, तो भारत वाले क्या कहते हैं? अपना तो बताएंगे नहीं, है ना, दूसरे को बोलेंगे कि तेरा नंबर तो 0 रहा है ना, तेरी रैंक तो 0 है, तेरी रैंक तो 0 है। हमसे क्या पूछता है? तेरी रैंक तो 0 है। भारत वाले क्या बोलते हैं? सीधे मुंह तो जवाब देते नहीं, है ना। तो भारत से अगर पूछा जाए कि भाई तुम्हारा मानव विकास सूचकांक में कौन सी रैंक आई है, तो अपनी तो बताएंगे नहीं, सामने वाले से पूछेंगे कि तेरा रैंक तो 0 आया ना, हमें पता है ना। तो तेरा रैंक क्या है? 0। तो यानी 130, 13 0 130वीं रैंक है भारत की। ठीक है, तो भारत वाले अपनी तो बताते नहीं, दूसरे वाले को चिढ़ाते हैं कि तेरा रैंक तो 0 आया है ना, तेरा रैंक तो 0 आया, तो 130। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना द्वारा पहलगाम आतंक के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो सबको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर। कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया? तो 9। ठीक है, ये तो सबको याद होगा कि 9 आतंकी ठिकानों को जो है निशाना बनाया गया और ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। आगे बात करते हैं। किसे नया पोप चुना गया है? तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट को नया पोप चुना गया है। ठीक है, नया पोप स्टार कौन चुना गया है? रॉबर्ट फ्रांसिस। ठीक है, नया पोप किसे चुना गया है? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट को। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू करी है? तो ये जो है केरल राज्य ने। अब आपको पता है शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे किसका नाम आता है? कौन से राज्य का? केरल का। तो जाहिर सी बात है प्रवासी बच्चों को भी शिक्षित करने का ठान लिया है इन्होंने, और वो भी उस योजना को नाम दिया है ज्योति, यानी ज्ञान की ज्योत जलाते चलो, है ना। तो ज्ञान की ज्योति जलाने के लिए इन्होंने प्रवासी बच्चों को भी शिक्षित करने का ठान लिया है, क्योंकि अपने राज्य की रैंक तो इनकी पहले नंबर पर आती है। अगर साक्षरता की बात करें तो पहले नंबर पर केरल आता है, इसलिए इन्होंने अब प्रवासी बच्चों को भी शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना चलाई है। ऐसे ही आपको ये याद हो जाएगा। भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? ठीक है, भारतीय नौसेना को सौंपे गए भारत का पहला जो एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट है उसका नाम क्या है दोस्तों? अरनाला। ठीक है, अरनाला। तो जो ये शैलो वाटर क्राफ्ट है
एंटी सबमरीन। सबमरीन कौन सी होती है? जो पानी में ऊपर नहीं तैरती बल्कि पानी के अंदर, जैसे समुद्र है तो समुद्र के अंदर चलती है सबमरीन, है ना। अर नाले में को भी निकल जाती है ना। अर नाला, नाला होना अगर कोई, उसको जरूरी नहीं समुद्र में ही चलेगी, नाले में से भी निकल जाती है, सबमरीन ऐसी होती है। तो आपको ध्यान रखना है एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? अर नाला, ठीक है, क्योंकि ये नाले से भी निकल जाती है, ये ऐसी सबमरीन डिजाइन करी है। आगे बात करते हैं, अडानी पावर ने किस देश में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? तो अडानी पावर ने भूटान में 5000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट जो है लगाने के लिए समझौता किया है, ठीक है। तो भूटान में अडानी पावर ने किसके साथ समझौता किया? भूटान। अब भाई अडानी पावर जो है अड़ गया कि मैं तो भुट्टा ही खाऊंगा, है ना, भुट्टा ही खाऊंगा और भुट्टा खा के लगाऊंगा हाइड्रो पावर प्लांट। तो कितने मेगावाट का? 5000 मेगावाट का। तो अडानी परिवार अड़ गया भुट्टा खाने के लिए। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस देश के साथ हुआ है, तो भुट्टे से आपको याद आ गया। आगे बात करते हैं, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद को। भाई ये सब जानते हैं कि सोनू सूद ने कोरोना के टाइम पर कितनी मदद करी थी। सोनू सूद एक अभिनेता है जिन्होंने बहुत मदद करी थी, है ना, ग्राउंड लेवल पर। तो इन्हीं को जो है मानवतावादी, क्योंकि इनके अंदर मानवता अभी जगी हुई है, मानवता को बढ़ावा इन्होंने दिया है, तो इसलिए इनको मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में जो है मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मार्केट कैप के हिसाब से 2025 की सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी कौन सी बन गई है? तो क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का नाम सुनते ही सबसे पहले माइंड में आता है बिटकॉइन, ठीक है। तो सबसे मूल्यवान क्या होती है? कॉइन। और कौन से कॉइन? बिटकॉइन, ठीक है। सो कौन सी क्रिप्टो करेंसी सबसे मूल्यवान है? बिटकॉइन, याद रहेगा। किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसके द्वारा? भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किसको चुना गया है? तो सुभाशीष बोस तथा सौम्या को, है ना, सुभाशीष बोस तथा सौम्या गुगुलोथ को, ठीक है, सुभाशीष सौम्या। अब अखिल भारतीय फुटबॉल ने सौम्या को क्या दिया? शुभाशीष दिया, है ना, शुभाशीष दिया कि भाई तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो, सफल हो तुम अपने जीवन में, है ना। ये पुरस्कार किसने दिया? भारतीय फुटबॉल महासंघ ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थी सौम्या, तो इनको शुभाशीष दिया। तो आपको याद रहेगा सौम्या और शुभाशीष, इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा, ठीक है, और इनको ये पुरस्कार मिला है। आई होप आपको यहाँ तक के क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे और आपको याद हुए होगी सारे ट्रिक्स की हेल्प से। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि मैंने ना आपकी प्लेलिस्ट जो करंट अफेयर की अभी बनाई थी उसमें कुछ वीडियोज़ ऐड करी है, जैसे कि उनमें न्यूली अपॉइंटेड, जिनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है अभी तक, वो वीडियोस ऐड करी है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट डेज, हर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज जो है जनवरी से लेके दिसंबर तक, ये सारे के सारे ट्रिक से कवर कराए हुए हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ये वीडियोस मैंने जो जो इम्पोर्टेंट थी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है, उनको आप देख लेना अपने एग्जाम से पहले, आपको डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चन फंसेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।